भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज कर दिया, जिसके तहत 5 जनवरी से दीवार लेखन का कार्यक्रम और साथ ही प्रदेश के सभी 11,000 से ज्यादा बूथ पर किया जा रहा है। जिसके अभी तक की प्रगति के संबंध में दीवार लेखन कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक आदित्य चौहान ने बताया कि अभी तक प्रदेश लगभग आधे से ज्यादा बूथ पर दीवार लेखन का काम किया जा चुका है, जिसमें प्रत्येक बूथ पर कम से कम 5 जगह पर दीवार लेखन का कार्य किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी है। बीजेपी ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। दीवार लेखन के जरिए जो प्रचार प्रसार अब किया जा रहा है, लगभग 11,000 बूथ पर दीवार लेखन का काम किया जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी, और ऐसे में आपको बता दें कि संयोजक चौहान ने बताया कि अभी पहले चरण में कार्यक्रम बूथ स्तर तक संपन्न होगा। उसके दूसरे चरण में मुख्य मार्ग पर दीवार लेखन और डिजिटल वॉल पेंटिंग का कार्य किया जाएगा। दूसरा पहला चरण इसका 30 तारीख तक है। पहले चरण में कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा, फिर ये मुख्य मार्गों पर आएगा। मुख्य मार्गों के बाद फिर कुछ एक हमारे सेंट्रल डिजिटल वॉल राइटिंग के माध्यम से इस चरण को, इस जो अभियान है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। दीवार लेखन के माध्यम से जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों का चरणबद्ध तैयारियां हैं वो लगभग बहुत वृहद स्तर पर उत्तराखंड में चल रही हैं। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के लगभग 11,500 बूथों में से आधे बूथों पर अभी तक काम, आधे से अधिक बूथों पर काम हो चुका है। प्रत्येक बूथ पर हम कार्यकर्ताओं द्वारा 5 बूथ पेंटिंग वॉल राइटिंग के माध्यम से एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा दिया लिखा जा रहा है, और निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं के उत्साह और बहुत अच्छे तैयारी के साथ, उनकी मेहनत के साथ ये काम आगे चल रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि लगभग 11,000 बूथ पर दीवार लेखन किया जाएगा, और इस बाबत दीवार लेखन के काम में सभी जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी है कि हर दीवार पर अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार का स्लोगन कमल के फूल के साथ नजर आना चाहिए। बीजेपी उसी तरीके से प्रचार और प्रसार तेज करने में जुटी हुई है। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस साल की पहली बर्फबारी देखने को मिली, जिससे तापमान में गिरावट आई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, ओली और हर्षिल में साल की पहली बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ के साथ ही हनुमान चट्टी, सतपथ, फूलों की घाटी और हेमकुंड, कोरसो, बुघियाल सहित ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढकने लगी है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। देहरादून में आपको बता दें कि गुलदार की तलाश में वन विभाग ने केनाल रोड और आसपास के क्षेत्र में गहन सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद डीएफओ वन विभाग वैभव कुमार ने बताया कि कुछ जगहों पर 8 घंटे तक फॉरेस्ट गार्ड के साथ ही 40 से ज्यादा वन अधिकारियों ने गुलदार प्रभावित इलाकों सहित आसपास करीब 30 हेक्टेयर में गुलदार की तलाश में ड्रोन की मदद ली थी, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। ये 15 तारीख की रात की एक सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को मिली थी, जिसमें इस क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट जो देखा गया था। उसके बाद से ही निरंतर वन विभाग द्वारा जो है यहाँ पे सघन एक जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में हम लोगों ने कल कुछ एरिया आइडेंटिफाई किए थे जहाँ हमें ऐसा लग रहा था कि शायद लेपर्ड के द्वारा उन क्षेत्रों को छुपने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके आज हमारा 40 वन कर्मियों का दल है, उनके द्वारा इस एरिया में जो है कॉम्बिंग की जा रही है, और लेपर्ड्स के जो भी संभावित साइन है, उसके स्कैट सैंपल्स हैं, पग मार्क्स हैं, या और भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे हम जो है लेपर्ड को ट्रैक कर पाएँ और उसके मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर पाएँ, उन सब चीज़ों की जो है तलाशी अभियान किया। तो आपको बता दें कि डोईवाला में देर रात कार हादसा हो गया, और बता दें कि देर रात एक कार खाई में गिर गई, जिसमें कार में सवार 3 लोगों में से 2 की मौके पर की मौत हो गई, साथ ही एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद सूचना मिलने पर एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस घटना को सुनकर बीजेपी नेताओं के साथ कई राजनीतिक दल के लोगों ने शोक व्यक्त किया है। साथ ही व्यापार संघ डोईवाला ने भी शोक व्यक्त किया।
डोईवाला में कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी न्याय यात्रा निकाली है, जिसमें उन्होंने अंकिता भंडारी हत्या के आरोपियों को फांसी देने के साथ ही उस वीवीआईपी का नाम सार्वजनिक करने की मांग की है। बता दें कि कांग्रेस द्वारा आयोजित अंकिता भंडारी न्याय यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने आक्रोश जताते हुए चौक पर कैंडल जलाया। के प्रकरण में जिस तरीके से सत्ता ने बुलडोज किया सारे मामले को, अंकिता ने हमारे सत्व के लिए, उत्तराखंड के सत्व के लिए अपने प्राण दिए। उत्तराखंड में ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये हमने समर्पित की है। विंटर डेस्टिनेशन ओली सहित जोशीमठ की ऊंची पहाड़ियों पे हुई बर्फबारी के बाद अब बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है और हाथी घोड़ा पाल की बरमौल और साथ ही स्लीपिंग ब्यूटी जैसे श्वेत धवल चोटियां बर्फ से शराबोर हो चुकी हैं। आज सुबह खिली धूप के साथ ही इन हिम शिखरों पर चमकती सफेद बर्फ को देखकर पर्यटक मोहित हो गए। वहीं बद्रीनाथ धाम सहित लोकपाल घाटी और साथ ही कुंवारी फास्ट ट्रैक रूट पर जमकर बर्फबारी हुई तो निचले इलाकों में भी लंबे समय बाद बारिश हुई है, लिहाजा यहां भी रबी की फसल के लिए बारिश किसी संजीवनी से कम नहीं है। हम औली में हैं खड़े, स्कीइंग स्लोप पे, नंदा देवी स्कीइंग स्लोप पे खड़े हैं और अभी आप देख सकते हैं कि पूरे कपड़ों में बर्फ और इधर उधर चारों तरफ बर्फ, तो 2 से 3 इंच अभी बर्फ जम चुकी है। 26 जनवरी वाले जो भी टूरिस्ट औली आ सकता है उसका वेलकम है और काफी बर्फ गिरने के आसार है। रात भर मौसम खराब रहेगा, अभी भी पड़ी रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे भी बर्फ पड़ रही है, देख सकते हैं इधर उधर चारों तरफ।